प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 27 जनवरी और दिन है मंगलवार और माघ मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 5:36 से लेकर 6:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर और सूर्यास्त शाम 5:34 पर होगा। और आज राहु काल सुबह 9:47 से लेकर 11:05 तक रहेगा। पहले हम आपको सुनाते हैं माघ मास में सुने जाने वाली कहानियाँ, फिर माघ मास महात्म्य और फिर भगवत कथा का भी श्रवण करेंगे। तो आइए सुनते हैं माघ मास की कहानी। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न थी। इसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा के हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी के एक पुत्र की कामना करते किया गया। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं ही भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कुटुंब में विवाह के कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, अतः हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न पानी ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा ही आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दे सचेत किया और कहा कि मैं तेरे से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा करेगा। हनुमान जी द्वारा दिया गया सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया। बालक को कुएं में डालकर वापस पानी भरकर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराते हुआ घर आ गया। उसे को देखकर ब्राह्मण चकित हो गया। रात्रि में उस ब्राह्मण से हनुमान जी के स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने तुमको दिया है। पति यह जानकर हर्षित हुआ। वे पति पत्नी मंगलवार का व्रत करते हुए और अपने जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। 22वां अध्याय श्रवण करें, उससे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्त्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमश जी कहते हैं कि उस स्त्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विप्र, यह स्त्रोत अध्यात्म विद्या का सार है, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के लिए प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला विचार करे कि सभी जगत विष्णुमय है तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के स्वांश वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी न मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है? सारा चराचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है,
इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब शिव शरीर को धारण करता है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय, पंचा महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की। कवियों में जो रूप शोभा देता है उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों के कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस रात सतरूप हरि को, जिसको योगी सब लोग प्राणियों के आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया तथा मोह में पैदा हुआ विचित्र आभास अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से मोह अज्ञान रोग दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें मिल जाने पर किसी दूसरे की इच्छा नहीं रखती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ है और उसके विषय का एक ज्ञान ही होता है, तो इस सत्य से हे माधव इस संसार की माया में फंसकर तेरा ही ध्यान में रहता है। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विघ्न भक्ति को जो बीज नहीं कहते, वो बिना बीज के स्वयं विद्यमान है। सो हे विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीच के टुकड़े टुकड़े को जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सतरज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी निर्मल देव निवास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करते हैं, जगन्मय आप हो। आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ रहने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिनके चावाक पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं, जैन लोग आपको शरीर का परिमाण मानते हैं और संख्यावादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं, आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रिया सब कुछ तुम ही हो, तुमसे और कुछ अलग नहीं है। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि इंद्र होम मंत्र क्रिया तथा फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनके शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे ही मेरी प्रीति तुम हो। जो पाप में ही प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं दिखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही दुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेते। जिसको गुण जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो जन्मादि से अलग हैं, जिनको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है और जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों का नाश करने वालों को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्थावर जगम
संसार को उत्पन्न करते हैं। इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन देते हैं। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान से प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत्य होकर भगवान में लीन हो गया। शिष्यों के साथ स्त्रोत पढ़ता हुआ तपन वन में रहने लगा। जो कोई स्त्रोत को पढ़ता अथवा सुनता है उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और न ही बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि और मन, इंद्रियां तथा स्वस्थ होती हैं। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन, पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों को शांति होती है। यह व्याधियों व अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने ने सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भी भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्त्रोत को पढ़ता है वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पंख से कमल। जो इस स्त्रोत को 1 काल, 2 काल या 3 काल पढ़ता है वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्त्रोत का पाठ करता है वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेदयुति का बनाया हुआ यह स्त्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्त्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसे पढ़ता है वह विष्णु लोक को जाता है। अब पिशाच मोक्ष की कथा कहते हैं। इसी प्रकार से 22वां अध्याय समाप्त होता है। अब सुनिए आज की भगवत कथा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे शत्रुसूदन, विदुर जी, सनकादि, नारद, ऋभु, हंस, अरुणी और यति ब्रह्मा जी के इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उनके कोई संतान भी नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था और उसकी पत्नी का नाम था मृषा। उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की एक कन्या हुई। उन दोनों को निर्वृत्ति ले गया क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। दंभ और माया से लोभ और विकृति अर्थात शष्टा का जन्म हुआ। उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कली अर्थात कलह और उसकी बहन दुरति अर्थात गाली उत्पन्न हुई। हे साधु शिरोमणि, फिर दुरति से कली भय और मृत्यु को उत्पन्न किया, जो उन दोनों के संयोग से यातना और नरक का जोड़ा हुआ उत्पन्न हुआ। हे निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया है। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है, इसलिए इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मल की मलिनता को दूर कर देता है। हे गुरु नंदन, अब मैं श्री हरि के अंश अर्थात ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का भी वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद यह 2 पुत्र उत्पन्न हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण यह दोनों संसार की रक्षा में हमेशा तैयार रहा करते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थीं। उनमें से सुरुचि राजा को सबसे अधिक प्रिय थी। सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था और वैसी प्रिय नहीं थी। एक दिन की बात है कि राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी राजा की गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने इसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देखकर उनके सामने ही उसे ढा भरे शब्दों में कहने लगी कि हे बच्चे, तू राज सिंहासन पे बैठने का अधिकारी नहीं है, तू भी राजा का ही बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको तो मैंने अपनी कोख में नहीं धारण किया, तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ में जन्म लिया है, तभी तो ऐसी दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जिस प्रकार डंके की चोट खाकर सांप पुकारने लगता है,
ठीक उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। तब अपने पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों होंठ क्रोध के मारे फड़क रहे थे और वह सिस कर रो रहा था। सुनीति ने अपने बेटे को रोता हुआ देखकर उसको अपनी गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सौत सुरुचि की कही हुई बातें सुनी तब उसे भी बहुत दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया जब वह दावनाल से जुड़ी हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई और विलाप करने लगी। अपनी सौत की बातें याद करके उस कमल सरीखे नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख बराबर की कहीं अंत ही नहीं दिखाई दे रही थी। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा कि बेटा, तू दूसरे के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ भी कहा ठीक ही है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या दासवी तक स्वीकार करने में लग जाती है। तूने मुझ मंदभागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और तू मेरे ही दूध से पला है। इसलिए बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर यह बिल्कुल ठीक बात कही है। इसलिए अगर तुम भी राजकुमार उत्तम की तरह राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन करो। सब कुछ भूलकर भगवान श्री हरि के चरण कमलों की आराधना में लग जाओ। संसार का पालन करने के लिए सत्व गुण को अंगीकार करने वाले उन हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को यह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ, जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इसी प्रकार तेरा दादा स्वयं मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी। तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक अलौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। बेटा, तू भी उन भक्त वत्सल श्री भगवान का ही आश्रय लो। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों की मार्ग के खोज किया करते हैं। तू स्वधर्म पालन से ही पवित्र हो। अपने मन में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले और अन्य सभी का चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। बेटा, उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाले और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सभी देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्हें ध्रुव अपनी बुद्धि द्वारा अपने मन का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव को क्या करना चाहता था, इस बात को जानकर देवर्षि नारद वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा, अहो क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, यह थोड़ा सा भी मन भंग नहीं कर सकता। और देखो, अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माँ के कटु वचन घर कर आए हैं। इसके बाद देवर्षि नारद ने ध्रुव से कहा कि नारायण नारायण बेटा, अभी तो तू बच्चा है, खेलने कूदने के ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस छोटी सी उम्र में फिर किस बात का तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुम्हें मान सम्मान का विचार हो ही रहा हो तो बेटा, असल में मनुष्यों के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ है ही नहीं। संसार में मनुष्य अपने कर्म अनुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। भगवान की गड़ी बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि देववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तो योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार के साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेकों तक जन्म अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं कर पाते
पाते। इसलिए तू भी यह व्यर्थ का हट छोड़कर अपने घर लौट जा। बड़े होने पर जब परमार्थ साधन का समय आए तब उसके लिए प्रयास कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख कुछ भी प्राप्त हो, उसी में चित्त को संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष मोह माया से संसार के पार हो जाते हैं। ऐसा करने से उसे कभी दुख नहीं दबा सकता। देवर्षि की बात सुनकर बालक ध्रुव ने कहा कि हे भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है और उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया है, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि वहां तक पहुंच ही पाती है। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझ में विनय का प्रायः अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को तनी कर डाला। हे ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है और जिस पर मेरे बाप दादा और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो पाए हैं। अतः मुझे उसी की प्राप्ति की कोई इच्छा सा मार्ग बतलाइए। और आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचार करते हैं और उस पर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश करने वाले नारायण नारायण पुत्र, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ भी बतलाया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसलिए तू चित लगाकर केवल उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म अर्थ मोक्ष पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उनके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का ही सेवन है। बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तो श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुबन को जा, वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना, फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण और मन इंद्रिय के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्यत है। उनकी नासिका बहे और कपोल बड़ी ही सुहावने हैं। सभी अंग बड़े सुडोल, लाला होठ और रत्नारे नेत्र है। वे प्रणतः जनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शरणागत वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके वृक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष और श्याम सुंदर गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित है। गला कौस्तुभ मणि की शोभा को भी बढ़ा रहा है और शरीर में रेशमी पीतांबर है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। उनके अंतःकरण में वे हृदय की कमल की कर्णिका पर अपने नख मणिमंडित मनोहर पदार विंदों की स्थापित करते हुए विराजमान होते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करे कि मेरी और अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हों। भगवान की मंगलमय मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है। हे राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गृह मंत्र का जाप करना चाहिए वो भी बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह के सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमय पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फूल आदि की पूजा में विहित द्रवादि अंकुर वन में ही प्राप्त होने वाला बलकल्प वस्त्र और उनकी प्रियसी तुलसी से करना चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उनमें, नहीं तो पृथ्वी या जल में ही भगवान की पूजा करें। सर्वदा संयत चित्त, मननशील, शांत और मौन रहे तथा जंगली फल मूल आदि का परिमित आहार करें। इसके सिवा पुण्य कीर्ति श्री हरि अपनी अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चित्त करने वाले हैं उनका मन ही मन चिंतन करता रहे।
प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों को भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, सेवा अथवा मोक्ष कल्याण प्रदान करते हैं। ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन्हें भगवान के चरणों से अंकित परम पवित्र मधुबन की यात्रा प्रारंभ की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले गए और देवर्षि नारद महाराज उत्तानपाद के महल में जा पहुँचे। राजा ने यथायोग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आश्रम से आसन लेकर बैठकर राजा से पूछा कि हे राजन, तुम्हारा मुख सूखा क्यों है? तुम बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म, अर्थ, कर्म किसमें कोई कमी तो नहीं आ गई? तब राजा कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं बड़ा ही सतृण और निर्दय हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर, वो तो बड़ा बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख भूख से कोमल हो गया होगा और वो थक कर नहीं रास्ते में पड़ गया होगा। हे ब्राह्मण, ऊह असहाय बच्चों को वन में कहीं भेड़िए न खा जाए। अहो, मैं कैसी स्त्री का गुलाम हूँ। मेरी कुटिलता तो देखिए। यह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी कहने लगे कि हे राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यश सारे संसार में फैला हुआ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसको पूरा करने का वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी देवर्षि नारद और बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की चिंता में ही रहने लगे। इधर ध्रुव भी मधुबन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेश अनुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3-3 रात्रि के अंदर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बैर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे मास में उन्होंने 6-6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरे महीना 9-9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना बताया और चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 121 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान संयोग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परम ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शताब्दी विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया। जिस समय उन्होंने महादादी संपूर्ण तत्वों के आधार पर तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर पर ब्रह्म की धारणा की, उस समय उन तीनों लोग को कांप उठे, क्योंकि वे उस बालक के तेज को सह नहीं पाए। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए, तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई, जैसे कि किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पर दाईं और बाईं ओर डगमगाने लगती हो। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इससे समस्त लोगों और लोकपाल की बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री हरि की शरण में गए। ऐसा तो पहले हमने कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से मुक्ति दिलाइए। तब श्री भगवान कहने लगे कि हे देवताओं, तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपनी चित्त को मुझे विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। अब तुम अपने अपने लोगों को जाओ। मैं उस बालक को इस दुष्कर तब से निर्वृत्त कर दूंगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, भगवान इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दद्यामापन जिस मूर्ति को अपने हृदय कमल से ध्यान कर रहे थे, वह सहसा विलीन हो गए। इसे घबराकर उन्होंने जैसे ही अपने नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा हुआ देखा। वे प्रेम में अधीर हो गए और उन्होंने
मानो अपने नेत्रों से उन्हें पी ही जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं से कसकर पकड़ लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति कर रहे थे, परंतु किस प्रकार करके यह नहीं जानते थे कि सर्वत्यामी हरि उनकी मन की बात जान रहे हैं। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेद में शंख को उनके गाल से छुआ दिया और ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद को प्राप्त करने वाले थे। जिस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदम दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्व विख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी कहने लगे कि हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते तथा हाथ पैर कान और त्वचा आदि अनन्य इंद्रियों और प्राणों को भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप एक ही हैं, परंतु अनंत गुणमय माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर उसके इंद्रिय आदि असद गुणों में इनके अधिष्ठान देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही है जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रविष्ट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों से भासती है। हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने आपकी शरण लेते हुए आपके ही दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से उसी जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। हे दीन बंधु, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष अब आश्रय भी लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। हे प्रभु, इन संतुल्य शरीरों द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषय के संसर्ग से उत्पन्न हुआ सुख तो मनुष्य को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए ललायित रहते हैं और जो जन्म मरण से बंधन से छुड़ाने देने वाले कल्पपत्रु रूप अपनी उपासना करके भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करते से, आप भक्तों को पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें कालों की तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानों में गिरने वाली पुरुषों को वह सुख ही मिल कैसा सकता है। हे अनंत परमात्मा, मुझे तो आप और विशुद्ध हृदय परमात्मा भक्तों का संग दीजिए, जिन्हें आप में मैं भी अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में आपके गुणों को और लीलाओं की कथा सुधा को पीकर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। हे कमलनाथ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध से लुभाया हुआ है, उन महानुभवों को जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर को और उसके संबंधी पुत्र मित्र ग्रह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं लेते। अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु पर्वत वृक्ष पक्षी सरीसृप दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महद आदि अनेकों कारणों से संपादित करके आपके इस सदस्य सदात्मक स्थूल विधि रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमें वाणी की गति ही नहीं है, उसको मैं पता भी नहीं कर सकता। हे भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष उस संपूर्ण विश्व को उदार में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा उनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोकमय और स्वर्णवर्ण कमल से परम तेजो में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप अपनी अखंडमय चिन्मय दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं को साक्षी मानिए तथा नित्य मुक्त शुद्ध सतों में सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष तथा तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञाता विष्णु रूप से विराजमान हैं। आप ही से विद्या है, अविद्या आदि विरुण गतियों वाले अनेकों शक्तियों धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती हैं। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्म रूप है। मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते रहते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। हे स्वामी, यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी मैं गौ जैसे तुरंत आके जन्मे हुए बछड़ों को दूध पिलाती है और व्याघ्र आदि से बचाती रहती है, इसी प्रकार आप भी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण
पूर्ण, हम जैसे सकाम जीवों का भी कामना पूर्ण करके जैसे उन संसार भय से रक्षा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार प्रभु की स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान ने उनकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी वह मुझसे तुझे देता हूँ। तेरा कल्याण हो हे भद्र, जिस तजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूप ज्योति चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है जिस प्रकार मेंढी के चारों ओर दमवरी के बेल घूमते रहते हैं। यहाँ पर मेंढी के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि कटी हुई फसल, धान, गेहूँ आदि को कुचलने के लिए घुमाए जाने वाले बैल किस खंभे से बंधे रहते हैं, उसी को मेंढी कहते हैं। इस तरह अवतारण कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों को नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्त ऋषिगण जिसकी परमात्मा की परिक्रमा करते रहते हैं, वह ध्रुवोक में मैं तुम्हें देता हूँ, जहाँ जब भी पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रिया जो शक्ति जो तो ही बनी रहेंगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश करेगी। यज्ञ मेरी प्रेम मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ के द्वारा मेरा यजन करेगा तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोगों के वंदनीय और सप्त ऋषियों से भी ऊपर मेरा निज धाम को जाएगा, जहाँ पहुँच जाने पर सिर्फ संसार चक्र के बार बार बांधना नहीं पड़ता और अर्थात व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित होकर और उसे अपना पद प्रदान करके भगवान श्री गरुड़ध्वज उसको देखते ही देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव का संकल्प तो निर्वृत हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे नगर को लौट आए। विदुर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण मायापति, श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी है तो उनके चरण कमलों की उपासना से ही। ध्रुव जी भी सारासार का पूर्ण विवेक रखते हैं, फिर एक ही जन्म में उस परम लेने के बाद भी वे इतने असंतुष्ट क्यों थे? श्री मैत्रेय जी ने कहा, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के व्यंग्य बाणों से बिंध गया था तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब जब भगवत दर्शन से ही यह मनोमालिन्य दूर हो गया है, तब उसे अपनी भूल के लिए भारी पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, अहो सनकादि अर्थात नैष्टिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया तो मैंने 6 महीनों में ही पा लिया, किंतु चित्त से दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। अहो मुझ मंद मार्गे और भाग्य की मूर्खता को तो देखो। मैंने संसार पाश को काटने वाले प्रभु के पद पादियों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही याचना की है। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को भी सहन नहीं कर सके। अतः उन्होंने मेरी बुद्धि को ही नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी का अर्थात बात भी स्वीकार नहीं की। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है, फिर भी सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में ही अपनी कल्पना किए हुए व्याघ्र आदि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भगवान की माया से ही मोहित होकर अपने भाग्य को ही और अपने भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ की द्वेष रूप हार्दिक रोग से जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हें विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ भी मांगा वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होता है। अहो मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। संसार का बंधक का नाशन करने वाली प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। मैंने तो बड़ा पुण्यहीन हूँ। और जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे तुष्ट सहित चावलों की कनी मांगे, उस प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान चढ़ाने वाले उच्च पदादि ही मांगी है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि तात तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद, परवारिंद और मकरंद के ही मधुकर है और जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते
जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वह भगवान की सेवा के अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मानते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर जैसे विश्वास ही नहीं हुआ, मानो किसी ने यमलोक से लौटने की बात पर कोई विश्वास न करता हो। उन्होंने सोचा कि मुझ अभाग्य का ऐसा भाग्य कहाँ कि मेरा पुत्र वापस आ सकता है, परंतु उन्हें देवर्षि नारद की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात पर विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक से ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़े मंत्रियों और बंधुजनों को अपने साथ लिया और एक बढ़िया घोड़े वाले स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर गए। उनके आगे आगे वे ध्वनि होती जा रही थी। शंख, दुदुभी और वंशी आदि अनेकों मांगलिक बाजा बजा रहे थे। दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी स्वर्णमय आभूषणों से सुसज्जित होकर राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थीं। ध्रुव जी उपमन के पास आ गए। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतरे पड़े और पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से व्याकुल थे। इसलिए वे झटपट आकर आगे बढ़कर प्रमुत्तर होकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को अपनी भुजाओं से भर लिया। और अब वे पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पद्यों को स्पर्श हो जाने से उनका समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार अपने पुत्र का सिर सगा तथा आनंद और प्रेम के कारण निकालने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं को उन्हें नहला दिया। तदंतर सज्जनों में अग्रणी ध्रुव जी अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्न आदि से सम्मानित होकर दोनों माताओं को भी प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और अश्रु गदगद वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों भी प्रेम से विफल होकर एक दूसरे के गले मिले। एक दूसरे के अंगों को स्पर्श पाकर उन दोनों के ही शरीर में रोमांच हो गया तथा उन दोनों के ही नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। वीरवर विदुर जी वीर माता सुनीति के स्थान उसके नेत्रों से झरते हुए मंगलमय आनंद श्रावों से भीग गए और उनसे बार बार दूध बहने लगे। उस समय पूर्ववासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी, आपका लाल बहुत दिन से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वह लौट आया है कि अब हम सबको दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। और हे महारानी, आपने अवश्य ही शरणागत भय भंजन श्री हरि की उपासना की और उनका निरंतर ध्यान करने वाले ही पुरुष की भी उपासना की, जो परम दुर्ज मृत्यु को भी जीत लेते हैं। हे विदुर जी, इस प्रकार जब आप लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड प्यार प्रकट कर रहे थे, उस समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथिनी पर चढ़ाकर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ अपनी राजधानी में प्रवेश करवाया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बढ़ाई कर रहे थे। नगर में जहाँ तहाँ मगर के आकार के दरवाजे बनाए गए थे और फल फूलों के गुच्छों सहित केले के खंबे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक सहित जल के कलश रखे हुए थे, जो आम के पत्रों और वस्तों से, पुष्पमालाओं तथा मोतियों की लड़कियों से सुशोभित थे। और जिस अनेकों परकटों और फाटकों और महलों से सुशोभित नगरी थी, उन सब की स्वर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनको कंगूरे विमान से शिखरे पर समान चमक रहे थे। नगर के चौक गलियों, अटारियों और सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया था और जहाँ तहाँ खील, चावल, पुष्प और जो अन्य मांगलिक उपहार सामग्री सजा रखी थी। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहाँ तहाँ नगर की शीलवती सुंदरियां उन्हें देखने के लिए एकत्रित हो गईं। उन सभी ने वात्सल्य भाव से अनेकों शुभ आशीर्वाद देते हुए उन पर सफेद सरसों, अक्षत, दही, पुष्प और फूलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुशोभित था
और उसमें अपने पिताजी के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए वे इसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता और गण रहते हैं। वहाँ दूध के फेन के समान सफेद और कोमल शैया, हाथी के दांत पलंग और सुनहरे कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था। उसकी इसे कौन महामर्तक और मणि अर्थात पन्ने की दीवारों में रत्नों की बनी हुई श्रीयो मूर्ति पर रखे हुए मणिमय दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे, जिनमें नर और मादा पक्षियों का कलर तथा मत वाले भरों का गुजार था। उन बगीचों में वैदूर्य मणि अर्थात पुखराज की सीढ़ियों से सुशोभित बावलियां थी, जिनमें लाल, नीले और सफेद रंग के कमल खिले रहते थे तथा हंस, चकवा और सारस आदि पक्षी क्रीड़ा किया करते थे। राजर्षि उत्पन्न ने कहा कि पुत्र के अति उद्भुत और प्रभाव की बात देवर्षि नारद ने पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अव्यवस्था को प्राप्त होकर अमात स्वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है, उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और अपने आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चल दिए। हरे कृष्ण। आज की भगवत कथा में बस इतना ही। भगवत कथा के आगे का वृत्तांत आप सब कल सुनिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और 23वें अध्याय के लिए चैनल से जुड़े रहिए।